मैनपुरी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्वागत में महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाए ठुमके। फिल्मी गानों पर ठुमका लगाती हुई स्टाफ नर्स का वीडियो वायरल। संत कबीर नगर में सड़क हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। सड़क पर पैदल जा रही महिला को तेज रफ्तार टेम्पो ने रौंदा। घायल महिला की अस्पताल में मौत। कानपुर में नशेबाज युवक की करतूत। चाबी खोने से नाराज युवक ने खुद की बाइक को लगाई आग। कैंट थाना क्षेत्र की घटना। गाजियाबाद में कुछ युवकों का चलती गाड़ी पर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। चलती गाड़ी से बाहर निकलकर स्टंटबाजी कर रहे युवक। अम्बेडकर नगर में जीत के बाद एसपी प्रत्याशी समर्थकों ने जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ, वीडियो वायरल। फिरोजाबाद में निकाय चुनाव के बाद आपस में भिड़े एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता। समर्थकों में मारपीट का ये वीडियो वायरल। जौनपुर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद बवाल हुआ है। पुलिस के लाठीचार्ज से भड़के ग्रामीणों ने पथराव किया। 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। बरेली में मामूली से विवाद को लेकर पथराव हुआ, फायरिंग हुई, वीडियो लगातार हो रहा है वायरल। आगरा में पथराव का लाइव वीडियो वायरल हुआ है। इरादत नगर क्षेत्र का ये मामला बताया गया। कौशाम्बी में जमीन विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में खूनी संघर्ष। लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमले में एक भाई गंभीर रूप से घायल। अम्बेडकर नगर में सरयू नदी में स्नान के दौरान डूबे 4 युवक। 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने बचाया, 2 का नहीं लगा सुराग। पीलीभीत में मतगणना स्थल से घर वापस लौट रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। 1 युवक की मौत, गंभीर रूप से 2 घायल। मुरादाबाद में अज्ञात वजहों के चलते कार में लगी भीषण आग। युवक बुरी तरह से झुलसा, मुश्किल से कार से कूदकर जान बचाई। बाराबंकी में अज्ञात कारणों से एक के घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से 3 गौवंश जले, 1 गाय की मौत हुई। गौवंशों को बचाने की कोशिश में कई ग्रामीणों के हाथ जल गए। गाजियाबाद में ब्यूटी पार्लर में धर्मांतरण का आरोप लगा है। महिला की शिकायत पर पादरी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। शाहजहांपुर के सरकारी स्कूल में 13 छात्राओं के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। स्कूल के टीचर पर लगा आरोप। मुख्य आरोपी मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया। गोंडा में बुजुर्ग की हत्या, कटहल तोड़ने का विरोध करने पर दबंगों ने की पिटाई। परिजनों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। बिजनौर में बिजली विभाग के जेई को उपभोक्ता ने मारी गोली। बिजली का बिल जमा करने पर जेई ने काट दिया था कनेक्शन। हाथरस में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति पर फेंका ज्वलनशील पदार्थ। रुपयों से भरा थैला छीनकर फरार। सहारनपुर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर किया चोरी की वारदात का खुलासा। 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। मिट्टी में मिल गए सिपाही भेदजीत के हत्यारे। जालौन पुलिस में दोनों बदमाश एनकाउंटर में ढेर किए। 4 दिन पहले किया सिपाही का मर्डर। संभल में 10 दिन पहले लापता लड़के का शव मिला है। असमोली थाना के राया बुजुर्ग गांव का है मामला। कानपुर में 55 साल के शख्स की हत्या, कमरे में बेड पर पड़ा हुआ मिला शव। बांदा में एक गोवंश की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस और पशु विभाग की टीम। फतेहपुर में बीएड की छात्रा को अगवा कर धर्मांतरण का आरोप लगा है। हासिम रजा खान पर लगा है आरोप। उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है कमेटी। 30 जून तक सरकार को कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बदला मौसम। अचानक से बर्फबारी होने के बावजूद बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। चारधाम यात्रा पर अब तक पहुंचे 7,74,000 श्रद्धालु। सबसे ज्यादा केदारनाथ में पहुंचे 2,70,000। अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। रामनगर के बिजरानी जोन में 24 से 27 मई तक उर्स का मेला। प्रतिबंधित क्षेत्र की मजार पर जुटेंगे सैकड़ों लोग। पार्क प्रशासन पर उठे कई सवाल। उत्तरकाशी के धरासू रेंज में गुलदार की दहशत जारी। वन विभाग की टीम ने लगाया पिंजरा। शनिवार को एक महिला का गुलदार ने किया था शिकार।
चंपावत के लोहा घाट में बीच सड़क पर पुलिस के सिपाही और युवक के बीच मारपीट हुई है। पुलिसकर्मी पर पैसे और शराब मांगने का भी आरोप लगा है। पिथौरागढ़ के गंगोली घाट में 4 महिलाओं की हत्या करने वाला आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। बीते शुक्रवार को उसने 4 महिलाओं की हत्या की। हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर एक युवक शराब पीता नजर आया। स्थानीय लोगों को फटकार लगाने के बाद युवक वहां से भाग खड़ा हुआ। कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी और मेयर हेमलता नेगी के बीच चल रहे विवाद में अब पार्षद भी कूद गए हैं। नगर निगम पार्षदों ने मेयर हेमलता नेगी पर शराब ठेका के मामले में राजनीति करने के आरोप लगाए। हरिद्वार के रोशनाबाद में बीजेपी ओबीसी कार्य समिति की बैठक हुई। आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत पर पिथौरागढ़ के कांग्रेसी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बागेश्वर में अचानक मौसम का रंग बदल गया। सुबह की गुनगुनी धूप के बाद दोपहर को तेज आंधी के साथ बारिश हुई। बागेश्वर में तेज हवा के साथ बारिश हुई। नेशनल हाईवे पर विशाल पेड़ गिर गया, जिससे 1 घंटे तक आवाजाही प्रभावित हुई। ऋषिकेश में उद्योगपति भूपेंद्र मोदी विश्व की यात्रा करेंगे और विश्व को शांति सनातन का संदेश देंगे। मानस खंड की झांकी उत्तरकाशी पहुंची, जहां पर विधायक ने हरी झंडी दिखाकर झांकी को भटवाड़ी के लिए रवाना कर दिया। एटा पहुंचे अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में धांधली के लिए आरोप लगाए थे। बोले, बहुत से मतदाताओं को नहीं डालने दिया जा रहा वोट। जो हथकंडे बीजेपी अपना सकती थी वो अपनाए। गाजीपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने निकाय चुनाव में धांधली के विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। बोले, उनके पास आरोप लगाने के सिवा कुछ नहीं बचा। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद बने सीबीआई के नए डायरेक्टर। 25 मई को सीबीआई डायरेक्टर का चार्ज संभालेंगे। आईसीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित। 10वीं में 9 स्टूडेंट्स को पहली रैंक हासिल हुई। 12वीं में 5 स्टूडेंट्स को पहला रैंक मिला। आईसीएसई और आईएससी की बोर्ड परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को सीएम योगी ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, मां सरस्वती की कृपा सदैव बनी रहे। मुजफ्फरनगर में 2 पालियों में संपन्न हुई पीसीएस परीक्षा। कुल 17 परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स मौजूद रही। इटावा के पुरबिया टोला स्थित उदासीन आश्रम पहुंचे एसपी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, पत्नी समेत पूजा अर्चना। देवरिया में सांसद रमापति राम त्रिपाठी और विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने देखी द केरला स्टोरी फिल्म। बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे। लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम के तहत गाजीपुर पहुंचे भजन सम्राट अनूप जलोटा। जिले के 12 कलाकारों के लिए कार्यक्रम में हुआ है जय। अतीक की प्रॉपर्टी को लेकर छिड़ी जंग। दुबई की प्रॉपर्टी और बिजनेस पर विवाद। आरिफ, एमबीए और सद्दाम आमने सामने आए। अतीक के गुर्गों के खिलाफ एक और एफआईआर। धूमनगंज थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। जमीन खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी की एफआईआर। सूत्रों की माने तो इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ी है शाइस्ता परवीन। अतीक के वकील सौलत हनीफ ने किया है खुलासा। बरेली में चुनौती करने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश। 4 महिलाओं को पुलिस ने किया अरेस्ट। 2 अंगूठी और 1 पर्स बरामद। शाहजहांपुर में युवती ने खुद को लगाई आग। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवती का नवनिर्वाचित पार्षद पंकज गुप्ता पर तंग करने का आरोप। राजस्थान से चोरी हुआ ट्रक मथुरा के गोवर्धन में पकड़ा गया। जीपीएस की मदद से पुलिस ने ट्रैक किया। एलयू के हॉस्टल में पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों ने किया हमला। कई खिड़कियों के शीशे टूट गए। मथुरा में 202 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 106 पेटी बियर की बरामद की गई है। बुलंदशहर के खुर्जा में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। लड़की और उसके भाइयों से कुछ लोगों ने मारपीट की है। लखीमपुर खीरी के छाउच चौराहे से कार सवारों ने अवैध तमंचा, तलवार और चाकू बरामद किया है। पुलिस ने गश्त के दौरान पकड़ी है कार। शाहजहांपुर में एसओजी और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2.5 करोड़ की अफीम के साथ तस्कर अरेस्ट किया गया। 2 किलो अफीम और कैश बरामद। लखीमपुर खीरी में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के घर बार बालाओं ने डांस किया। ग्राम प्रधान होरीलाल यादव ने कराया था आयोजन।
बहराइच में खाना बनाते वक्त फटा सिलेंडर, 2 लोगों को चोटें आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बदायूं में रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी, 1 की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए। बांदा में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बबेरू कोतवाली के सिमोनी गांव की घटना। प्रयागराज में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचला, 4 की मौत, कार चालक हिरासत में लिया गया। शाहजहांपुर में रोडवेज बस ने साइकिल सवार को कुचला, मौके पर ही मौत हो गई। प्रयागराज में होटल की लिफ्ट में फंसे 12 लोग, करीब 1.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सकुशल बाहर निकाला गया। पुलिस आयुक्त ने दिए होटल मालिक और प्रबंधक को नोटिस भेजने के निर्देश। बहराइच में बिजली विभाग की लापरवाही, खंभे से लटक रहे तार की चपेट में आए गौवंश, 4 की मौत। रुड़की में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, मौके से फरार एक आरोपी को भी पकड़ा गया। उत्तराखंड में 3 दिन की गर्मी के बाद कई इलाकों में बूंदाबांदी, पहाड़ों में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। बद्री केदारनाथ में बर्फबारी बढ़ा सकती है 4 धाम यात्रियों की मुश्किल। 20 मई को हेमकुंड के कपाट खुलने से पहले रास्ते बनाने का काम लगातार जारी। बर्फीली रास्तों से होकर चमोली प्रशासन की टीम पहुंची पवित्र गुरुद्वारे। प्रयागराज में 13 मीटर चौड़ा होगा निरंजन पुल, 100 दिन के लिए बंद होगा रास्ता। खेल सचिव IAS अधिकारी सुहास ने थाईलैंड में जीता गोल्ड मेडल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 का फाइनल मैच जीता। गोरखनाथ मंदिर में शिव महापुराण कथा का समापन, सीएम योगी भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का जनता दर्शन, सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। गोरखपुर में सीएम से मिले अग्निकांड के पीड़ित व्यापारी, सीएम ने दिया 5-5 और 2-2 लाख रुपए के चेक। टाउन हॉल फर्नीचर मार्केट में पिछले महीने लगी थी आग। लखनऊ में एसपी के पूर्व विधायक गोमती यादव की दबंगई, पड़ोसी से कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हुआ। पड़ोसी ने पूर्व विधायक और उसके नौकरों पर मारपीट का आरोप लगाया। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, कहा मुसलमानों का बीजेपी पर बढ़ रहा है भरोसा। नवनिर्वाचित मेयर से सीएम योगी की बात, सभी 17 मेयरों से फोन पर बात की, सभी मेयरों को जीत की बधाई। नगर निगम चुनाव में बीएसपी की हार पर मायावती का ट्वीट, ईवीएम पर फोड़ा ठीकरा, कहा बैलेट पेपर से चुनाव होते तो बीएसपी जीतती। उन्नाव में नवाबगंज नगर पंचायत सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत, बीजेपी प्रत्याशी ने रिटर्निंग अधिकारी पर आरोप लगाए, वोटों की हेरफेर का आरोप। जौनपुर में खेतासराय नगर पंचायत में एसपी प्रत्याशी की जीत, बीजेपी नेता के विरोध पर कराई गई रिकाउंटिंग। सैफई में नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंची नवनिर्वाचित नगरपालिका चेयरमैन ज्योति गुप्ता, पुष्पांजलि अर्पित कर नेताजी को श्रद्धांजलि। सोनभद्र के पीपरी नगर पंचायत में बीजेपी की जीत, 54 पर एनडीए उम्मीदवार ने बाजी मारी। बहराइच नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा, नानपारा में निर्दलीय प्रत्याशी की हुई जीत। गोरखपुर मेयर सीट पर बीजेपी की जीत, बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने एसपी की काजल निषाद को हराया। प्रयागराज में बीजेपी के गणेश केसरवानी चुने गए नए मेयर, 1 लाख से ज्यादा वोटों से हासिल की जीत। लखनऊ नगर निगम में बीजेपी की जीत, सुषमा खरकवाल ने जीत हासिल की है। वाराणसी में मेयर सीट पर बीजेपी की जीत, बीजेपी के अशोक तिवारी को मिली बड़ी जीत। मेरठ नगर निगम में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है, बीजेपी के हरिकांत आहलूवालिया जीते। सीएम के ऐलान से पहले बेंगलुरु में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के घर पर लगे सीएम की बधाई वालों के पोस्टर। वोक्कालिगा संघ ने डीके शिव कुमार को सीएम न बनने पर दी प्रदर्शन करने की चेतावनी। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद सीएम बसवराज बोम्मई ने दिया इस्तीफा, चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे पीएम मोदी, मन की बात की थीम से जुड़े आर्ट वर्क को पीएम ने देखा।
पटना में बागेश्वर बाबा ने कथा करने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, बस हिंदू राष्ट्र घोषणा होनी बाकी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना का बड़ा ऑपरेशन, अंदमान इलाके में जारी है आतंकियों के साथ सेना का एनकाउंटर। बिहार के आरा में दिन दहाड़े मुखिया के पति का पीछा करके मारी गोली, हत्या का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। महाराष्ट्र के अकोला में दो गुटों में हिंसक झड़प, एक दूसरे पर की पत्थरबाजी, वाहनों में तोड़फोड़, शहर में धारा 144 लागू। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, केरल के कोच्चि के पास समंदर में 15,000 करोड़ के ड्रग्स जब्त, हिरासत में एक पाकिस्तानी नागरिक। अरब सागर में भारत की सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण, नेवी के डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगांव से किया गया मिसाइल का टेस्ट। इमरान खान का पाकिस्तान की सेना पर हमला, इमरान बोले सेना ने गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया। शहबाज सरकार ने शुरू की इमरान की पार्टी PTI पर बैन की तैयारी।